पाकिस्तान इंग्लैंड ने फाइनल फंसाया, डब्ल्यूटीसी का समीकरण गड़बड़ाया। जी हां, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस में बीते हफ्ते 2 टेस्ट मैच खेले गए। पहला टेस्ट मैच खेला गया इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच, तो वहीं दूसरा टेस्ट मैच खेला गया पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच। इन 2 टेस्ट मैचों में से एक टेस्ट मैच में तो उलटफेर हुआ, जहां पर पाकिस्तान को अपने ही घर पर बांग्लादेश से पहली बार टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में हार का सामना करना पड़ा। और अब हुआ कुछ ऐसा है कि इन 2 टेस्ट मैचों के नतीजे से कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीसी फाइनल की जो रेस है उसका जो समीकरण है पूरी तरह से गड़बड़ा गया। और अब तो आईसीसी ने भी अपने डब्ल्यूटीसी फाइनल की क्वालिफिकेशन की जो संभावनाएं थी उनमें कुछ नए आंकड़े जारी किए हैं। तो किस तरह से डब्ल्यूटीसी फाइनल का जो पूरे का पूरा समीकरण है वो अब बदलता हुआ नजर आ रहा है, किस टीम के डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने की संभावनाएं अब बढ़ चुकी हैं और कौन इस रेस से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है, पाकिस्तान की क्या उम्मीद जिंदा है, क्या है टीम इंडिया के चांसेस, और डब्ल्यूटीसी के साइकिल में किस टीम को भी कितने मैचेस खेलने हैं। चलिए आज इस रिपोर्ट में इसी पर बात करते हैं। पूरा स्केड्यूल आपको बताऊंगा, तो अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं डब्ल्यूटीसी के मौजूदा पॉइंट्स टेबल पर। और इन 2 टेस्ट मैचों के अगर नतीजे के बाद में इस पॉइंट्स टेबल को देखें तो यहां पर इंग्लैंड ने एक लंबी छलांग लगाई है। श्रीलंका को हराने के बाद अब इंग्लैंड की टीम टॉप 4 में आ चुकी है। इंग्लैंड ने अब 14 मुकाबलों में से 7 मैचेस जीते हैं और उसके 41.07 परसेंटेज पॉइंट्स हैं। वहीं अगर बात की जाए श्रीलंका की, तो श्रीलंका अभी 5वीं पोजीशन पर है। उसने 5 टेस्ट मैच खेले हैं, 2 जीत उसके नाम है और उसके 40% विनिंग परसेंटेज पॉइंट्स हैं। हालांकि बांग्लादेश ने यहां पर पाकिस्तान को हराकर एक बड़ा उलटफेर किया है और वो टॉप 6 में आ चुकी है, 6ठी पोजीशन पर है, 5 मुकाबलों में से 2 जीत के साथ। उसके भी 40% विनिंग परसेंटेज पॉइंट्स हैं। वहीं जो पाकिस्तान है वो अब 8वें पायदान पर आ चुका है, 8वीं पोजीशन पर, 6 मुकाबलों में से सिर्फ 2 जीत के साथ उसके विनिंग परसेंटेज है 30.56। हालांकि अगर टॉप 3 की बात की जाए तो उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है। टॉप पर हिंदुस्तान है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद न्यूजीलैंड है। वैसे इस पॉइंट्स टेबल के बाद में अब टीमों की संभावनाएं क्या हैं उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि जो टॉप 3 टीम्स हैं जिनके चांसेस यहां पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं उनका क्या समीकरण है। ऑस्ट्रेलिया, उसे अभी डब्ल्यूटीसी के मौजूदा साइकिल में कुल 7 मुकाबले खेले हैं। इन 7 में से 4 मैच उसे जो है जीतने हैं और अगर इन 4 मैचेस को वो जीत जाती है तो वो डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंच जाएगी। भारत के खिलाफ उसे 5 मैच खेलने हैं अपने ही घर पर, 2 मैच उसे श्रीलंका के खिलाफ खेलने हैं अवे, श्रीलंकाई सरजमीन पर। भारत की अगर बात करें, 10 मुकाबले भारत को खेलने हैं। इन 10 में से 7 मैच अगर टीम इंडिया जीत जाती है तो डायरेक्ट डब्ल्यूटीसी फाइनल में क्वालिफाई कर सकता है। समीकरण कुछ ऐसा है। 2 मैच बांग्लादेश के खिलाफ अपने घर पर उसे खेलने हैं, 3 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ उसे खेलने हैं अपने ही घर पर और 5 मैचेस ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलने, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो कुल 7 मैचेस जीतते हैं। साउथ अफ्रीका की अगर बात करें, यहां पर थोड़े से चांसेस मुश्किल हैं। 8 में से 7 मुकाबले साउथ अफ्रीका को जीतने और उसे 4 सीरीज खेलनी है। इन चारों सीरीज में उसे 2-2 मैचेस खेलने हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ वेस्टइंडीज में 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश में 2 टेस्ट मैच खेलने हैं साउथ अफ्रीका को। श्रीलंका के खिलाफ अपने घर पर 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। तो वहीं पाकिस्तान के खिलाफ भी अपने घर पर 2 टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका को खेलने हैं। बहरहाल डब्ल्यूटीसी फाइनल की जो मौजूदा रेस है इसमें न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और इंग्लैंड के चांसेस क्या हैं इन टेस्ट मैचेस के नतीजे के बाद, अब उस पर देख लीजिए और कितने मैचेस में उसे जीत की सरकार है। न्यूजीलैंड को 8 में से 6 मैचेस जीतने हैं। श्रीलंका, भारत और इंग्लैंड के खिलाफ उसे टेस्ट सीरीज खेलनी है। पाकिस्तान को अब मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि पहले 9 में से 7 मैच जीतने थे। बांग्लादेश के खिलाफ उसे जीत का फेवरेट माना जा रहा था, लेकिन अब 8 में से 7 मैच उसे जीतने होंगे। बांग्लादेश के खिलाफ 1 टेस्ट मैच बचा है उसका अपने घर पर। इंग्लैंड के खिलाफ उसे 3 मैच खेलने हैं अपने ही घर पर। साउथ अफ्रीका जाकर उसे 2 टेस्ट मैच खेलने हैं और वेस्टइंडीज के खिलाफ भी उसे घर पर 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। वैसे इंग्लैंड की अगर बात करें तो चांसेस पहले भी मुश्किल थे, लेकिन इंग्लैंड का पैटर्न कुछ ऐसा है, वो फिक्र नहीं करते कि हमें डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलना है, कैसे खेलेंगे। लेकिन 8 मैचेस उसे अभी भी जीतने बाकी हैं। 9 में से 9 जीतने थे, अभी 8 में से 8 जीतने हैं। 2 टेस्ट मैच उसके श्रीलंका से बाकी है अपने घर पर। पाकिस्तान के साथ उसे अभी 3 टेस्ट मैच खेलने हैं पाकिस्तान जाकर, और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी न्यूजीलैंड में जाकर उसको एक टेस्ट सीरीज खेलनी है जहाँ पर 3 टेस्ट मैच खेलने हैं। चांसेस की बात करें श्रीलंका की, तो 8 में से 6 मैच अगर श्रीलंका अपने आने वाली सीरीज में से जीतती है तो उसके डब्ल्यूटीसी क्वालिफाई करने की उम्मीद बनी रहेगी। पहले उसे 9 में से 6 जीतने थे, अभी 8 में से 6 जीतने हैं। और जो 8 टेस्ट मैच हैं उसमें 2 इंग्लैंड, 2 न्यूजीलैंड, 2 साउथ अफ्रीका और 2 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रहेंगे। वहीं बांग्लादेश ने उलटफेर जरूर कर दिया है, लेकिन उसके डब्ल्यूटीसी फाइनल में क्वालिफाई करने की उम्मीद थोड़ी सी मुश्किल है। वेस्टइंडीज को इस रेस से आप फिलहाल बाहर समझिए। अब बात कर लेते हैं आईसीसी के उस समीकरण की जो कि डब्ल्यूटीसी फाइनल में क्वालिफिकेशन है टीमों की, उनकी संभावनाओं के बारे में बताता है। यहाँ पर कुछ बदलाव हुए हैं। पहले टीमों की क्या चांसेस थे और अब क्या चांसेस है, अब आपको मैं ये बताता हूँ। भारत के लिए
पहले भी 68.52% उम्मीद थी, अभी भी वही है। ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले भी 62.50% उम्मीद थी, अभी भी वही है। न्यूजीलैंड के लिए भी 50% चांसेस थे, अभी भी वही बता रहा है। लेकिन इंग्लैंड के यहाँ पर एक टेस्ट मैच में जीत के साथ में जो विनिंग परसेंटेज पॉइंट्स हैं उसमें बदलाव आया। पहले 36.54% था, अभी 41% हो चुका है। श्रीलंका 50 से 40 पे आ चुका है। बांग्लादेश 25 से 40 पर आ चुका है। साउथ अफ्रीका 25 से 38.89% है। पाकिस्तान 36.66 से 36.66 पर ही है। वेस्ट इंडीज़ की अगर बात करें तो पहले वो इस रेस में नहीं था, लेकिन अब उसके 18.52% उसकी उम्मीद है। तो यहाँ पर कुल मिला के जो आईसीसी का समीकरण है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जैसे इंटरनेशनल टीमें अलग अलग मैचेस खेलेंगी, WTC फाइनल का जो समीकरण है और खुलकर सामने आएगा, तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो रेस है उसमें ये टॉप 3 टीमें सबसे ज़्यादा WTC फाइनल की दावेदार दिखाई दे रही हैं। कौन सी? भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आपको क्या लगता है इस बार WTC फाइनल में कौन सी टीमें क्वालिफाई कर सकती हैं? क्या पाकिस्तान और इंग्लैंड इस उलटफेर के बाद में भी WTC फाइनल की रेस में अभी भी बने हुए हैं? अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।